दोस्तों, ओल्डन इंडिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त अज़हर ख़ान और आज आपको लेकर के आ गया हूं जंतर मंतर। चलिए मैं आपको जंतर मंतर की सारे इसके अंदर जितने भी स्ट्रक्चर हैं सब दिखाऊंगा और इनके बारे में आपको बारीक से बारीक जानकारी दूंगा। चलिए चलता हूं आगे और इसके अंदर मौजूद सारे स्ट्रक्चर को आपको दिखाता हूँ। चलिए चलता हूँ। दोस्तों, ये है दिल्ली का जंतर मंतर। दोस्तों, ये एक वेधशाला है। वेधशाला का मतलब अंग्रेज़ी में होता है ऑब्ज़र्वेटरी और उर्दू में इसे कहते हैं फलकयाती रसदगाह। तो दोस्तों, जंतर मंतर में खगोल विज्ञान के कुल 13 उपकरण यहाँ पर मौजूद हैं, जिसमें से 4 ख़ास हैं। दिल्ली के जंतर मंतर की तामीर 1724 ईस्वी में मुग़ल बादशाह मोहम्मद शाह के कहने पर जयपुर के महाराजा जय सिंह द्वितीय यानी सेकंड ने करवाई थी। इसके अलावा 4 और वेधशालाएँ जयपुर, वाराणसी, उज्जैन और मथुरा में भी तामीर करवाई गईं। दिल्ली की वेधशाला में 13 खगोलीय उपकरण शामिल हैं, जिसके अंदर 4 ख़ास हैं: सम्राट यंत्र, जयप्रकाश यंत्र, राम यंत्र, मिश्रा यंत्र। दोस्तों, ग्रह की गति को नापने के लिए इन यंत्रों की तामीर कराई गई थी। सम्राट यंत्र सूर्य की मदद से वक्त और ग्रहों की स्थिति की जानकारी देता है। मिश्रा यंत्र वर्ष के सबसे छोटे और सबसे बड़े दिन को नापता है। राम यंत्र और जयप्रकाश यंत्र खगोलीय पिंडों की गति के बारे में बताते हैं। ये आपको इन 4 खास यंत्रों के बारे में पूरी जानकारी दे देता हूँ। दोस्तों, ये है सम्राट यंत्र। सम्राट यंत्र यह 70 फीट ऊंचा और ज़मीन पर 114 फीट लंबा और 10 फीट चौड़ा है। यह एक बड़े त्रिकोण के आकार का सुडील है, जिसमें एक कड़ है जिसकी लंबाई 128 फीट है। यह कड़ पृथ्वी की धुरी के समानांतर स्थित है और उत्तरी ध्रुव की ओर इशारा करता है। त्रिभुज के दोनों तरफ एक चतुर्भुज मौजूद है। इसमें स्नातक है जो सेकंड, मिनट और घंटे बताते हैं। ये जो आपको बीच में संरचना नज़र आ रही है ये है त्रिभुज, और इधर आप देखेंगे ये राइट हैंड साइड में इसके और लेफ्ट हैंड साइड में दोनों तरफ चतुर्भुज मौजूद हैं। मैं आपको इधर से दिखाता हूँ सामने से। इसके अंदर भी आपको सीढ़ियाँ बनी नज़र आएंगी और बड़े अजीब व गरीब तरह से इनकी डिज़ाइन है, जो कि वैज्ञानिक ही समझ सकते हैं। हमारे और आम पर्यटकों के बस की ये बात नहीं है कि ये समझा जा सके कि इसमें किस तरह से नपाई होती होगी, किस तरह से गणना की जाती होगी। यह है जयप्रकाश यंत्र। इस उपकरण में खोखले गोलार्धों की नकल करने वाली संरचनाएं शामिल हैं, जो उनकी अवतल सतहों पर चिह्नित हैं। जयप्रकाश यंत्र का उपयोग आसमान में सूरज और तारों की स्थिति को रेखांकित करने के लिए किया जाता था। यंत्र के अंदर सूरज की तरह एक गोल आकृति है और उसके आसपास ये आप देख रहे होंगे कर्वदार जो है वाइट पट्टियां लगाई गई हैं। ये देखिए, आपको ये नज़र आएगी सूर्य की तरह आकृति। यह है दोस्तों राम यंत्र। यह यंत्र बेलनाकार आकार और खुले शीर्ष की 2 बड़ी संरचनाएं हैं। ये संरचनाएं पृथ्वी और देशांतर और अक्षांश के आधार पर तारों की ऊंचाई निर्धारित करने में मदद करती थीं। यह एक बड़ा गोलाकार यंत्र है और इस गोले के अंदर आप देखेंगे तो एक पिलर आपको नज़र आएगा। ये बीच में एक पिलर खड़ा है और पिलर से निकलती हुई पट्टियां आपको नज़र आएंगी। वाइट कलर की पट्टियां हैं जो कि 90 अंश के कोण पे जाकर यहां पर सीधी खड़ी हो जाती हैं। और इस जो आपको गोलाकार जो दिखाई दे रहा होगा यानी कि सर्कल जो आपको दिखाई दे रहा होगा, इसके चारों तरफ आपको दर नज़र आएंगे। यह है मिश्रा यंत्र। इसमें 5 बड़े बड़े यंत्र होते हैं। इसका उपयोग वर्ष के सबसे लंबे और सबसे छोटे दिन का पता लगाने के लिए किया जाता था। इन उपकरणों को दक्षिणोत्तर भित्ति, सम्राट, नियत चक्र, कर्का रसिवलय और पश्चिमी चतुर्भुज के रूप में जाना जाता है। दोपहर का सही समय निर्धारित करने के लिए भी मिश्रा यंत्र का प्रभावी उपयोग किया जाता था।
इस यंत्र के ऊपर सफ़ेद संगमरमर की ये पट्टियां लगाई गई हैं और इसके ऊपर स्केल बनाया गया है। स्केल की मदद से ही इसकी गणना की जाती थी दोस्तों। और आप देख रहे होंगे इसके अंदर जो जीने की जो संरचना आपको दिखाई दे रही है, ये संरचना जो है वो ऊपर जाने के लिए जीने बनाए गए थे ताकि व्यक्ति वहाँ तक पहुँच सके और वहाँ की सही से सटीक गणना कर सके। इसी तरह से ये आप देखेंगे सामने आपको ये नज़र आ रहा है, ये एक दिल के शेप का एक यंत्र है और इसके अंदर चारों तरफ आपको सफ़ेद पट्टियां आपको नज़र आ रही होंगी। इनके ऊपर सब सफ़ेद पट्टियों के ऊपर स्केल बनाया गया है जिसकी मदद से इसकी गणना की जाती थी। ये पूरे लाल रंग की बिल्डिंग है, हालांकि ये पत्थरों से और ईंट से मिला के बनाई गई है और इसके ऊपर रेड कलर का बाद में ऊपर से प्लास्टर किया गया है। इसको कहते हैं मिश्रा यंत्र। दोस्तों ये मिश्रा यंत्र है और ये पूरे कॉम्प्लेक्स के अंदर सबसे ख़ास यंत्र है। पर्यटकों का ध्यान भी ज़्यादातर इसी यंत्र की तरफ जाता है। यहीं पे खड़े होकर ज़्यादातर पर्यटक वगैरह भी फ़ोटो शूट कराते हैं और वीडियोग्राफी करते हैं। बहुत ही खूबसूरत दिल के शेप का ये यहाँ पे नज़र आता है। लोगों को मनोरंजन करने का यहाँ पूरा मौका मिलता है। मुग़ल बादशाह मोहम्मद शाह के शासनकाल में हिंदू और मुस्लिम खगोल शास्त्रियों में ग्रहों की स्थिति को लेकर बहस छिड़ गई थी। इसे ख़त्म करने के लिए सवाई जय सिंह ने जंतर मंतर का निर्माण करवाया था। दिल्ली का जंतर मंतर दोस्तों समरकंद की वेधशाला से प्रेरित है। यह 7 वर्षों तक काम करता रहा और रोज़ का डेटा इकट्ठा किया गया, इसकी गणना की गई और बादशाह मोहम्मद शाह को दी गई। दोस्तों अब मैं आपको इसकी लोकेशन बता देता हूँ। ये दिल्ली के दिल कनाट प्लेस में मौजूद है और ये जनपथ मेट्रो स्टेशन से केवल 500 मीटर की दूरी पर है, यानी कि लगभग आधा किलोमीटर की दूरी पर है ये जनपथ से। आप आएँ एक बार, आपको ज़रूर आना चाहिए यहाँ। इस तरह की हिस्टोरिकल चीज़ों को आप ज़रूर देखें और हमारे पुराने जो खगोल शास्त्र हैं और खगोल शास्त्री हैं उनके बारे में आपको यहाँ जानने का पूरा मौका मिलेगा। ये जो पोर्शन आप देख रहे हैं ये मिश्रा यंत्र के नीचे का पोर्शन है। देखिए दोस्तों आपको यहाँ पर सीढ़ियाँ नज़र आ रही होंगी और नीचे और ऊपर कमरे आपको नज़र आ रहे होंगे। कुछ अजीब व गरीब संरचनाएं हैं, इसको समझ पाना हम सबके बस की बात नहीं है। ये जो दोस्तों वैज्ञानिक ही समझा सकते हैं। इसके साथ ही जंतर मंतर के अपने इस व्लॉग को अब यहीं पे ख़त्म करता हूँ। उम्मीद करता हूँ ये व्लॉग हमारा आपको पसंद आया होगा। व्लॉग पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अगले व्लॉग में फिर आपसे होगी मुलाकात। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, जय हिंद।